बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। राज्य की कई कैबिनेट और राज्य स्तर के मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट मंत्रियों में शामिल है कानूबाई देसाई, ऋषिकेश पटेल, रघुबाजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवरजी बवालिया, मूलूबाई बेरा, कुबेर डिंडोर और बानूबेन बावरिया। वहीं राज्य स्तर के मंत्रियों में हर्ष सांघवी, जगदीश पांचाल, पुरुषोत्तम सोलंकी, बाबूचू भाई कांबड़, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंसोरिया, भीखू सिंह परमार और कुंवरजी हलपति के नाम शामिल हैं। पार्टी में इस्तीफे को लेकर राजनीति विशेषज्ञों का कहना है कि ये इस्तीफे पार्टी में बढ़ रहे असंतोष और सत्ता विरोधी लहर का संकेत है। कई मंत्रियों ने ये भी कहा है कि उन्हें अपने सुझाव और उम्मीदों के मुताबिक स्थान नहीं दिया गया। राजनीति विश्लेषक घनश्याम शाह का कहना है कि भाजपा की स्थिति अब 1985 की कांग्रेस जैसी हो गई है। उस समय माधव सिंह सोलंकी की 139 सीटें मिली थी, जबकि 2022 में भाजपा ने 156 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। बाद में निर्दलीय विधायकों में शामिल होने से संख्या 162 तक पहुंच गई थी। उनके मुताबिक इतनी बड़ी जीत के बाद भी हर विधायक की उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल है। यही वजह है 2024 के लोकसभा चुनावों में पहली बार भाजपा में असंतोष के स्वर सुनाई दिए और 2 सीटों पर उम्मीदवार बदलने पड़े। राजनीति विश्लेषज्ञ विद्युत जोशी का मानना है कि भाजपा इस असंतोष और सत्ता विरोधी लहर को शांत करने के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रही है। उन्होंने कहा, जब भी भाजपा को सत्ता विरोधी लहर दिखती है, वह सरकार की गलतियों का ठिठुरा पुराने मंत्रियों पर फोड़ देती है। इसलिए यह बदलाव एक तरफ का रणनीतिक पुनर्गठन है। सौराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार कौशिक मेहता का कहना है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में नाराजगी लंबे समय से बढ़ रही थी, क्योंकि दक्षिण गुजरात में मंत्रिमंडल में ज्यादा प्राथमिकता दी गई। उनके अनुसार लेवा पटेल समुदाय में असंतोष को संतुलन करने के लिए सौराष्ट्र को अब वित्त, उद्योग और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिलने की संभावना है। विश्लेषज्ञों का मानना है कि आम आदमी पार्टी भी भाजपा के लिए नई चुनौती बन रही है। विसावदर और बोटाद जैसे इलाकों में आपकी सक्रियता ने भाजपा की चिंता बढ़ाई है। इसका असर 2026 के स्थानीय निकाय चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों तक देखने को मिल सकता है। भाजपा के लिए भी जरूरी हो गया है कि वह सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में बढ़ रही सत्ता विरोधी लहर को संभाले और संगठन में जाति संतुलन बहाल करे। अगर निष्कर्ष की बात करें तो राजनीति विशेषज्ञों के अनुसार गुजरात में हुए हालिया इस्तीफे और असंतोष से साफ है कि भाजपा को आगामी स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए संतुलन से पार्टी उम्मीद करती है कि विधायक और कार्यकर्ता पुनः सक्रिय हो और सत्ता विरोधी लहर को कम किया जा सके। इस पर आप क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।